जो कि रियल क्लिपिंग्स हैं जो कि सेव हुई नहीं, हमने इसी से ली हैं सारी। ये वो जगह है जहां पर 18 अक्टूबर को मोहतरमा जब आई थी तो जहां पर ब्लास्ट हुआ था। ये देखें रात के 3 बजे ये रॉन्ग साइड ये खातून मोटरसाइकिल पे आ रही थी और ये देखें एक्सीडेंट हुआ है। ये सिस्टम अगर हमारे पास नहीं तो हमें पता ही नहीं कि कराची में हो क्या रहा है, ठीक है। हमने फिर वहां पर जो है देखें ये खातून गिरी हुई है, रॉन्ग राइट साइड आ रहे थे ये और इनको सुजुकी वाले ने मारा है। और ये बाद में लड़े होंगे? नहीं, फिर वो तो डेफिनेटली चूंकि रॉन्ग आए तो फिर गाड़ी वाला भी परेशान हो गया। फिर हमने यहाँ से कम्युनिटी पुलिसिंग मूव कराई यहाँ से हॉस्पिटल, ये सब लोग फिर वहां पे पहुंचे और ये फिर वो सही हो गया फिर मामला, खैर वो बच गई, वो खातून बच गई। ये क्या होगा? ये देखिए ये गाड़ी वाला मार रहा है मोटरसाइकिल वाले को, उसने ब्रेक लगाया और वो जो है वहां पर वो गिरा है। तो इससे तो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर काफी इंप्रूव हो गई। बिल्कुल, अभी तक तो नहीं हुई है खैर, जहां जहां पर ये लगे। अभी इसको एक्चुअली सिंस पुलिस इज नॉट अंडर माय जुरिसडिक्शन, मैनेजमेंट मेरे पास नहीं है। अभी तो हमने एक जिसे कहते हैं कि इलीगल मैरिज की हुई है ना हमने, तो वो अभी तक तो असल में डीसी और पुराने डीसी चल रहे हैं, उनकी दोस्ती है सीपीओ वगैरह से, तो इसलिए काम चल जाता है। नहीं, रूल वो भी नहीं चलता। एग्जैक्टली वो नहीं है आपकी जुरिसडिक्शन में। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की में पुलिस हैज नॉट, पहले के ड्राफ्ट में था ये, लेकिन उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स करा दी गई सब चीजें। तो अब अगर सिपाही रोड के ऊपर खड़े होकर कुछ भी कर रहे हैं तो आई एम नोबडी टू इवन टेल देम कि ये क्या हो रहा है। तो अच्छा, इन ऑपरेटर्स की क्या पावर है? ये इन ऑपरेटर्स ये हैं, अगर यहाँ पर कोई अनयूजुअल ये एक्टिविटी देखते हैं किसी स्क्रीन पे तो ये यहाँ से मैन्यूवर करते हैं सारी। ये देखें आप, ये सब लोग इनके पास यहीं कंट्रोल्ड है सारा, और ये इसको फोकस करते हैं, मैन्यूवर करते हैं तमाम चीजों को, और यहीं से फिर ये कमांड्स दे देते हैं। बराबर में आपको मैं दिखाऊंगा कि पुलिस का सेटअप हमने जो बनाया हुआ है यहाँ पे ये है वो। ये देखें ये एक स्नैचिंग हो रही है, ये मोटरसाइकिल वाले आते हैं और इस लड़के से मोबाइल फोन स्नैचिंग है ये। नहीं, बट अब इतना इफेक्टिव एक सिस्टम बन गया है तो इट कैन बी एक्सपेंडेड एज वेल। यस, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल यही आइडिया है। द होल आइडिया अल्टीमेट आइडिया इज दैट, यही है। मजीद आ रहा है उसका बाकायदा उसको कंप्यूटर कार्ड्स मिलते हैं, उसको क्या बीमारी है क्या चीजें, यही 5 रुपए की पर्ची। अब यहाँ पे तो एक पेशेंट, ये हो गया इनका, हो गया। अच्छा क्या देते हो बताओ इनको? पर्ची दिखाएं। पर्ची दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। There wasn't any concept of comparison, I mean no such thing. अच्छा, ये ओपीडी स्लिप है, ये इमरजेंसी स्लिप है। अब दिस विल बी द रेफरेंस एवरीवेयर। वेरी इंप्रेसिव। ये ट्रॉमा सेंटर है, 30 बेडेड ट्रॉमा सेंटर पाकिस्तान में नहीं है। 30 बेडेड, लेडीज एंड जेंट्स 30 बेडेड। यहाँ पे एंट्री होती है तो यहीं पर लोग आते हैं, एंड एवरी बेड इज अ सेपरेट बेड, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये वो 3 बेड हैं जहाँ पे मोस्ट क्रिटिकल, इसमें मशीनें वगैरह यहाँ पे लगी हुई, मॉनिटर यहाँ पर मॉनिटर्स लगे हैं। वेरी क्लीन। We can fix the camera. Latest equipment has been imported from France, and we can fix the cameras on it. और ये मशीनें जो ये वाली चीज़, ये मुझे भी नहीं पता था, आई एम नॉट अ डॉक्टर बाय द वे, ये मुझे भी जो है वो लोगों ने बताया सिखाया। लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है वो हमने मंगाया इसको, और इसमें जो है वो डॉक्टर्स को मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी, इसको फोकस कर सकते हैं, इसको जो है वो नैरो कर सकते हैं। इसमें हम कैमरे लगाकर जो है वो ऑपरेशन जो है वो आउटसोर्स कर सकते हैं, कहीं बैठकर कोई डॉक्टर प्रोफेसर गाइड कर सकता है, और वो सारी चीज़ इसमें वो सारी फैसिलिटीज हैं। दीज आर द लेटेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ऑपरेशन मशीन। एंड इस तरह के हमारे पास 3 हैं ऑपरेशन थिएटर्स। वेरी नोन प्रोफेसर और जो बताइए। वेरी इंप्रेसिव फैसिलिटी, वेरी इंप्रेसिव। ये वेंटिलेटर एरिया है, ठीक है। देयर आर 15 वेंटिलेटर्स, ठीक है, 15 वेंटिलेटर्स imported from France again on the recommendation of the private sector,
एंड दे हैव बीन केप्ट हियर। प्राइवेट सेक्टर में किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में, मैं नाम नहीं ले रहा, जो कराची का सबसे पाकिस्तान का बड़ा अस्पताल है, उसके अंदर जो वेंटिलेटर की तादाद है वो 8 पीसेस। मरीज़ के लिए कॉल आती है मेरे पास कि फ़लाँ की सांस ख़त्म हो गई, काइंडली मेरे मरीज़ को उसके ऊपर डाल दो। और एक दिन की वेंटिलेटर के चार्जेस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में 24 घंटे के 20,000 रुपये हैं, 20,000। एक गरीब आदमी नहीं सोच सकता। दे आर 14 वेंटिलेटर्स अवेलेबल एंड ओनली चार्जेस जस्ट दैट वो रिसीव। आपने देखिए 5 रुपये की पर्ची, 5 रुपये पे ये वेंटिलेटर्स पे जा रहे हैं। गरीब यहाँ पर आने वाले का ना शनाख्ती कार्ड पूछा जाता है, ना उसकी कौमियत पूछी जाती है, ना उसका मजहब पूछा जाता है, ना ये पूछा जाता है कि तुम अल्ताफ हुसैन को वोट देते हो, जिस पार्टी का हो, जिस लैंग्वेज का बोला इंसान हो। ये तमाम 14 स्क्रीन्स को जो है वो 14 वेंटिलेटर्स को सेंट्रलाइज इसका मॉनिटर है। यहाँ बैठकर यहाँ पे एक जो भी वहाँ पे वो है स्टाफ बैठा हुआ, वो तमाम वेंटिलेटर्स को दे कैन वॉच ऑन सेंट्रलाइज मॉनिटर। इट्स ऑल इंटरलिंक्ड एंड दीज आर द मोस्ट लेटेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। And this is just, and we are just charging 5 rupees only. It's all invisible. Nobody is even aware. That also on the day of admission. शेरशाह वाला ब्रिज हमारा नहीं था, okay. ठीक है, FWO ने बनाया था। उसको कंसीव करने में, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में, उसको डिज़ाइन करने में, उसको सुपरविजन करने में, उसको इनॉग्रेट करने में कहीं से भी हमारा कोई रोल नहीं था। फेडरल एजेंसी ने उसको बनाया था। हमने, हमारे ऊपर तो वो ब्रिज गिरा है, कराची के ऊपर, कराची के लोगों के ऊपर वो ब्रिज गिरा है। ऑल्दो कि इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट और पूरे नॉर्दर्न बाईपास NHA ने बनाया था। NHA ने बनाया था। यहाँ पर कंसल्टेंट ने डिज़ाइन किया इसे, इसकी वेटिंग कराई है, और उस वेट के बाद ये सारा कुछ, इसकी तमाम चीज़ों को मद्देनजर। कंसल्टेंट कौन है? ये इंजीनियरिंग एसोसिएट्स वाले कंसल्टेंट। अच्छा, ये बांस क्यों अभी तक लगे हैं अगर कंप्लीट हो गया? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है। ये दूसरा लेवल, फर्स्ट लेवल कंप्लीट हुआ है वो वाला। अच्छा। ये आप नजर आया। दूसरा लेवल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सारा। ये इसके रैम सारे, अभी इसकी लास्ट फ्लोरिंग हुई है, छत की लास्ट हुई है, और ये 1 महीने में ये काबिल होगा, 1 महीने में इस काबिल होगा कि हम इसे ऑपरेशनल कर सकेंगे। यहाँ से भी एक और रैम उतार रहे हैं यहाँ से, जो ये अंडा मोड़ कहलाती है जगह। ये यहाँ से ऐसे एक रैम उतरेगा और ये अंडा मोड़ पे एग्जैक्ट निकल जाएगी। एग्जैक्ट निकल, तो ये वाई शेप में, ऊपर से ये वाई शेप में है ये दूसरा ट्रैक, और एक ट्रैक ये हो रहा है यहाँ पे। ये वो जगह है जिसे आप नागन चौरंगी हम कहते थे। यहाँ पर क्योंकि इतने ज़्यादा एंट्री एग्जिट्स हैं यहाँ पर, एक महीने में 7-7 8 एक्सीडेंट होते थे, लोग मरते थे बेचारे यहाँ पे। अब ये सिग्नल फ्री हो जाएगा पूरा ये एरिया सारा, और ये ऑल द वे सुरजानी चौरंगी तक सिग्नल फ्री है। और सुरजानी चौरंगी से लेकर शार